ये जानदार है, शानदार है, जबरदस्त है, जीत बड़ी है। तो जब भी ऑस्ट्रेलिया सामने आ रही थी दिल में वो कसर था, हराना है, पीटना है। तो शमा मोहम्मद का लहजा बदल गया। रोहित शर्मा ने उनको जवाब दे दिया, तो तारीफ तो करेगी। पिन पेंती का लोटा, थाली का बैगन। शमा क्या रो रही है, उससे ज्यादा पाकिस्तान रो रहा था। शमा मोहम्मद को ये जवाब है। चक दे इंडिया, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। भारत ने मूव ऑन फाइनली कर लिया। फैंस के चेहरे पर खुशी और उनके जो दिल में डर था कि कहीं हार ना मिल जाए, वो डर खत्म हुआ भाई। ऑस्ट्रेलिया को जो हराया है हमने, और फैंस यहाँ हमारे साथ मौजूद है, उनकी खुशी क्या है चलिए जानते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जीत बड़ी है। ये जो जोश था, जो जज्बा था, जो सब कुछ हमारे अंदर था, जो इतने सालों से, मतलब 2023 में जब हम हारे, उस पूरे महीने को अगर आप काउंट कर लेंगी तो जब भी ऑस्ट्रेलिया सामने आ रही थी दिल में वो कसर था, हराना है, पीटना है, तो वो कल भारतीय टीम ने किया। और इसीलिए इस भारत की जीत को हम कहेंगे ये जानदार है, शानदार है, जबरदस्त है, क्योंकि इसमें कुछ बचा ही नहीं है। और शमा मोहम्मद, हाँ, शमा मोहम्मद पर आइए। शमा मोहम्मद पे बस एक ही बात है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने पीटा है, रोहित शर्मा ने अपने लहजे में, भारतीय टीम ने अपने लहजे में इनको जवाब दिया है कि शायद आने वाले वर्ल्ड कप तक अभी ये याद रखेंगे। बिल्कुल, शमा मोहम्मद का लहजा बदल गया। अचानक से रोहित शर्मा की कप्तानी में बेहद खुश होने लगी। जो सवाल उठा रही थी रोहित शर्मा के फिटनेस पर, अब कह रही है कि रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया जीत गई। और कोहली को भी बधाई। उनकी मुस्कुराहट बता रही है कि बदला इन्होंने इसलिए है क्योंकि फैंस ने तगड़ा लताड़ा। तो फैंस आप बताइए कि शमा मोहम्मद क्यों आखिर अपने बयान बदल रही है। रोहित शर्मा ने उनको जवाब दे दिया। अब वो तारीफ, कल उनके बयान आया है कि उन्होंने तारीफ की शमा मोहम्मद ने रोहित शर्मा की अच्छी कप्तानी की और विराट कोहली की तारीफ की। उन्होंने 84 रन बनाए हैं। इनको जवाब मिल गया। अब तारीफ तो करेगी कि चारों तरफ सबने घेरा है, ऐसे मतलब सभी ने लताड़ा है, सभी लोगों ने, फैंस ने। तो मतलब वो सही रास्ते पर और सही रास्ते पर आना ही था भाई उन्हें। उनकी पार्टी ने भी उन्हें ऊपर से क्या होगा, और इधर से फैंस ने, सारे मीडिया ने, मतलब उनको ऐसा हाल कर दिया। आपने भी जमकर क्लास लगाई। हाँ, मैंने भाई बोलना था भाई, रोहित शर्मा का फैन हूँ, टीम इंडिया का फैन हूँ, तो भाई बोलना भी था मुझे। तो जवाब मिला। आपको कैसा लगा आपको जीत गए इंडिया? बहुत बढ़िया लगा। फाइनल भी हमारा ही, कप हमारा ही। अब देखो, जो भी कल मैच हुआ है उसमें रोहित शर्मा ने सबसे पहली बॉल पे छक्का मारा था। मेरे ख्याल से सबसे पहला जो जवाब है शमा मोहम्मद जी को, वो यही है जो उन्होंने पहला 6 मारा था। बाकी इससे पहले भी मैंने एक डायलॉग दिया था, लेकिन मैं एक और डायलॉग उनके लिए दूंगी, अभी मेरे मन में आ रहा है। वो ये है कि वो जिस पेशे में है, पॉलिटिशियन है, पॉलिटिकल जो बंदा होता है उसका तो काम ही होता है आज इस तरफ आज उस तरफ। तो आपने वो तो सुना ही होगा ना, पिन पेंती का लोटा, थाली का बैगन, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। 2 दिन पहले वो किसी के अगेंस्ट में थी, 2 दिन बाद वो किसी के फेवर में आ गई। अब भगवान ने जाने जब तक चैंपियंस ट्रॉफी का मैच होगा तब तक पता नहीं रोहित शर्मा की कौन सी गलतियां निकाल दे। और इससे पहले भी अभी तक हमने जितनी डिस्कशन की है उसमें एक चीज बोली गई थी कि उन्होंने कुछ सालों पहले विराट कोहली के लिए भी कुछ बोला था कि विराट कोहली मतलब सही नहीं खेलते हैं, या जो भी उनके लिए कहा था। तो आज परसों नरसों जो ये हुआ है उसमें उन्होंने विराट कोहली की तारीफ करी है। कल भी जो उन्होंने बोला है, उन्होंने बस यही बोला कि रोहित शर्मा बहुत अच्छे कैप्टन है, उन्होंने अच्छे कैप्टनसी में ये किया। हालांकि विराट कोहली ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। तो मुझे ऐसा लगता है शायद पर्सनली मैं भी विराट कोहली की फैन होंगी, तभी उनको इतना वो कर रही है। वही पाकिस्तान के फैंस भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि हमारे टीम से तो कुछ होना नहीं है, हम कोहली भाई आपके साथ हैं। वो इसलिए ना श्रेया, देखो समझो बात को कि जब काम हम कुछ कर नहीं पाते हैं, भारत जैसा देश कि सोचिए कि पहले अपना स्टैंड क्लियर किया, हम नहीं खेलेंगे आपके देश में जाकर के, लगातार रोना शुरू कर दिया पाकिस्तान। मतलब शमा क्या रो रही है, उससे ज्यादा पाकिस्तान रो रहा था। भारत ने कहा नहीं जाएंगे जी। अब भारत ने क्या किया, पहले तो उनसे चैंपियंस ट्रॉफी खेलने से मना किया, दूसरा उनको दुबई में बुरी तरह से रौंदा, तीसरा जिस चैंपियंस ट्रॉफी का वो होस्ट कर रही है देश, वो देश में फाइनल नहीं खेला जाएगा। मतलब ये इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है। पूरे क्रिकेट जगत में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई देश अगर होस्ट कर रहा है किसी टूर्नामेंट का, मेजबानी कर रहा है, फाइनल उसके देश में नहीं खेला जाएगा। भारत ने वो भी छीन लिया, बोला कि अब हम जीते हैं, फाइनल दुबई में खेलेंगे। पाकिस्तान इतने में ही खुश है कि जो जर्सी है भारत की उसमें पाकिस्तान लिखा हुआ है। हाँ, तो उस पे भी हमने बहुत सारा करारा जवाब दिया। वो उन्होंने बोला झंडे, हमारे झंडे का उन्होंने अपमान किया। उन्होंने कहा कि झंडे नहीं लगेंगे। 24 घंटे के अंदर लाहौर के उस मैदान पे, कराची के उस मैदान पर, बाकी वहां के जितने मैदान पर मुकाबले खेले जाने थे, भारत का तिरंगा शान से फहरा रहा है। और पाकिस्तान के लिए भी एक जवाब है कि अब तो भारत का झंडा दुबई में सबसे ऊपर लगा हुआ है, क्योंकि फाइनल में पहुंच गया है। सारे झंडे बाद में,
अपना तिरंगा सबसे ऊपर, क्योंकि भारत का आन बान शान है तिरंगा। और इसीलिए जब तिरंगे की बात आती है तो हमने बारबाडोस में दिखाया है कि कैसे हम झंडा फहराते हैं। तो पाकिस्तान को जवाब देना उचित नहीं है। हाँ, ये बात बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तानी फैंस जो भारतीय टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तानी फैंस जो विराट कोहली को सपोर्ट कर रहे हैं, वो उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बोली है। वहां की आवाम ने ये बात बहुत मतलब शानदार तरीके से कहा है कि जीत कैसे जीता जाता है मैदान में या खेल को, वो आप भारत से सीखें। बिल्कुल। दूसरी बात, विराट कोहली के वो फैंस होंगे और वो रोहित शर्मा के फैंस होंगे, लेकिन वो क्रिकेट को कह सकते हैं आप सलाम कर रहे हैं। वो क्रिकेट को जीते हैं, इसलिए वो रोहित की तारीफ कर रहे हैं, वो टीम इंडिया की तारीफ कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी खेल प्रशंसक जब वो मैदान में होता है तो पहले वो किसी देश का नहीं होता है, पहले वो खेल का होता है, क्रिकेट का होता है। तो पाकिस्तानी गेंदबाज कई ऐसे हैं, जब वो अच्छी गेंदबाजी करते हैं तो हम बोला करते थे कि हम वो गेंदबाजी करते थे। अब हम कहते हैं कि उनके गेंदबाज से पहले में डर लगता था, आज नहीं लगता है, क्योंकि भारत में जसप्रीत बुमराह है। हमारे गेंदबाज ऐसे हैं कि पाकिस्तानी गेंदबाज अब डरते हैं। तो अच्छा, ये भी सवाल है कि ऑस्ट्रेलिया में कौन सा ऐसा खिलाड़ी था जिससे काफी डर रही थी टीम? ट्रेविस हेड। इसको लेकर के आप देखिए, तस्वीरें देखिए ना, रोहित शर्मा का वो जश्न देखिए, विराट कोहली का वो जश्न देखिए, खासकर गौतम गंभीर का वो जश्न देखिए, क्योंकि भारत की रणनीति का पहला हिस्सा था ट्रेविस हेड। इनको पता था कि ट्रेविस हेड का विकेट अगर आपने निकाल दिया तो आप मान के चलिए कि मुकाबले में 60% आपने जीत हासिल कर दी। मतलब गुरु, आप ये मान के चलो कि आधी ऑस्ट्रेलिया को आपने भेज दिया। तो ये भारत के लिए था और इसीलिए ट्रेविस हेड पे पहले भारत ने आक्रमण किया। ट्रेविस हेड जब आ रहे थे खेलने तो उन्होंने लिखा आई एम कमिंग, और उस पर भारतीय लोगों की इतने कमेंट थे, कह रहे थे कि भाई आज बीमार हो जा, तो कोई कह रहा था कि भाई छुट्टी पर चला जा, भाई उस दिन बीमार हो जा, इस तरह से कमेंट कर रहे थे। क्योंकि वो श्रेया, वो जो 100 रनों की पारी थी ना नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, वो हमारे सीने में अभी भी मतलब वो दर्द पैदा करती थी, वो चुभती थी वो जीत से पहले। क्योंकि वो जीत जो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, हम 10 मुकाबले लगातार जीते थे और वो फाइनल हमारे हिसाब से नहीं था, वो दिन हमारे हिसाब से नहीं था। और इसीलिए लोगों को लगता था कि भाई ट्रेविस हेड बहुत बड़ा प्लेयर है। लेकिन भारतीय टीम ने कहा रुको, सब्र करो, भरोसा करो हम पे, हम आपके देश के लिए खेलते हैं और हम आपको बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ट्रेविस हेड को कैसे आउट किया जाता है। रुको जरा, सब्र करो। और ये सब्र का जो फल है बहुत मीठा है। कितनी शानदार जीत हासिल हुई है टीम इंडिया को, और न जाने इतनी कठिनाइयों के बाद टीम इंडिया ने शानदार जीत हासिल की है। इसमें हार्दिक पांड्या भी बहुत इस समय ट्रेंड कर रहे हैं। हाँ। क्यों आखिर? देखिए, हार्दिक पांड्या का ट्रेंडिंग के पीछे कई वजह है। एक तो ये वजह है कि हार्दिक पांड्या की एक न्यू गर्लफ्रेंड, रूमर गर्लफ्रेंड मान लीजिए अभी, क्योंकि अभी वो आधिकारिक दोनों में से किसी ने बोला नहीं है। वो मैदान पे कल आई थी मुकाबला देखने के लिए, इसके पहले मुकाबले में भी वो आई थी। तो एक उन्होंने उनका एक इशारा करते हुए वीडियो वायरल हुआ कि शायद वो हार्दिक पांड्या को कर रही थी। तो एक तो वायरल के पीछे ये वजह है। दूसरा वजह ये है कि हार्दिक पांड्या एक ऐसे खिलाड़ी हैं कि इन्होंने ये तय कर रखा है कि मैदान में आने का मतलब गेंदबाज कोई भी हो, गेंद सीमा रेखा से बाहर दिखनी चाहिए। गेंद में मुझे सिंगल नहीं लेना है। आपने अगर पिछले मुकाबले में देखा होगा जहां 2-2 रन 3-3 रन बन सकते थे, उनके साथ शमीद है, उन्होंने मना कर दिया, बोला खड़े रहो भाई, मैं बाउंड्री मारूंगा। और विराट कोहली का जो शतक था, हाँ, और तीसरा ये है कि अब इतना बंदा बना रखा अपने फॉर्म को कि सिर्फ बाउंड्री ही लगाना। वैसे में कोई सामने वाला आप ही का दोस्त आपके देश के लिए खेल रहा है, आपके टीम के लिए खेल रहा है, अगर वो 90 पे खेल रहा है तो लोग हार्दिक पांड्या के आउट होने का दुआ कर रहे हैं। भारतीय फैंस कर रहे हैं कि भाई तुम चले जाओ, नहीं तो 100 रन बनाने नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि हार्दिक पांड्या को ये नहीं दिख रहा है कि मुझे 90 पे कौन खेल रहा है, उन्हें ये दिख रहा है कि देश में आगे। और ये अच्छी बात है। देखिए, एक एंगल से बहुत अच्छी बात है कि जब पूरा टीम मिलकर के ये सोच रही है कि देश जो है वो सर्वप्रथम है, उसके बाद सब कुछ है। आप रोहित शर्मा का देख लीजिए ना यार, ऐसे मतलब फियरलेस क्रिकेट कि मुझे रन से मतलब ही नहीं है कि 12 है कि 20 है, मेरी टीम कहां पहुंच रही है ये इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए ये जीत मिल रहा है। श्रेया, आप 4 जीत लगातार ना, ये हल्के में मत लीजिए। आपने बड़ी बड़ी टीमों को हराया, पाकिस्तान को हराया, न्यूजीलैंड को हराया, ऑस्ट्रेलिया को हराया, बांग्लादेश को हराया। तो ये जीत अपने आप में इसीलिए खास है क्योंकि आपने उन धुरंधरों को हराया है जो आईसीसी में अपना दबदबा रखते थे। आपने उन दबदबे को खत्म किया है। और ये जडेजा किसको आखिर पकड़ने लगे? गले जडेजा भाई साहब, थोड़ा सा जडेजा हमारे विराट कोहली के से मिलते जुलते हैं। वो मैदान में फील्डिंग अच्छी करते हैं, वो भी अच्छी फील्डिंग करते हैं। तो उन्होंने लाबुशेन को थोड़ा सा पकड़ लिया, वो प्यार मोहब्बत ही था। लेकिन वहां पे जो था वो मैच के एंगल से ये था कि गेंद लाबुशेन के बगल से निकल रही थी। तो लाबुशेन के बगल से निकल रही थी, उस समय उन्होंने 2100 ओवर डाल रहे थे, तो उन्होंने पैर से गेंद को रोकने की कोशिश की। उस दौरान जब पैर से देख रहे तो लाबुशेन पलट रहे थे, तो उस समय दोनों आपस में टकराए तो जडेजा ने पकड़ लिया। एक ये भी हो सकता है, हालांकि बहुत नाराज हुए स्मिथ, कोई रन हो सकता था वहां पे, वो उन्होंने नहीं लिया।
तो एक रन बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैच में, एक रन से जीत हारते होती है। तो इस लिहाज से वो थोड़ा सा वो उन्होंने कह सकते हैं कि उनको हक किया है ऐसे पकड़ के। अब चाहे उसके मायने जितने भी हो, लेकिन जीत तो यही है कि भारत ने सुनिश्चित की। कोहली की पारी कैसी रही? कोहली की पारी को मैं बहुत यही कहूंगा कि मतलब कोई शब्द नहीं है, स्पीचलेस है, शानदार, जानदार, जबरदस्त। क्यों? क्योंकि विराट, जब भी मसला बड़ा होता है विराट कोहली खड़ा होता है, जब भी मंच बड़ा होता है विराट कोहली खड़ा होता है, जब भारत को जरूरत है विराट अकेले खड़ा होता है, जब भी ऐसा लगता है कि आईसीसी का बड़ा टूर्नामेंट है तो विराट कहता है तुम सब शांत रहो। जैसे उन्होंने बोला था, शतक लगाया तो बोला आई स्टूड हियर। उस समय जब उन्होंने शतक लगाया, वो उनका वॉइस का वीडियो है, वो ड्रेसिंग रूम की तरफ इशारा करते हुए कह रहे हैं मैं खड़ा हूं, आप निश्चिंत रहो, मैं जिता के ही आऊंगा। तो वो बताता है कि आईसीसी का कितना बड़ा प्लेयर है। और इसीलिए बड़ी बड़ी टीमें, विराट कोहली अगर जैसे 10 से 20 रन बनाना शुरू कर देते हैं ना, तो उनके अंदर घबराहट पैदा हो जाती है कि भाई अब इस बंदे को रोकना मुश्किल है। और आप उठा के आईसीसी का टूर्नामेंट देख लीजिए, जिसमें 50 रन भाई ने मारा, इंडिया जीतती है। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो मैच था वो हमारा कहीं दर्द था पुराना, जिसका आज एक बदला पूरा हुआ है। और अब ये खास मैच इसलिए भी था क्योंकि या तो जो लोग मैच नहीं भी देखते हैं वो या तो इंडिया पाकिस्तान जरूर देखते हैं, या तो फिर इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच। तो कल दिल्ली की जो भीड़ होती है, वैसे तो खचाखच भरी होती है मेट्रो, लेकिन कल ऐसा लग रहा था कि कोई है ही नहीं। जो वही मजदूर थे हमारे जैसे जो नौकरी कर रहे थे वही तो जा रहे थे, नहीं तो वो भी मोबाइल पर मैच देख रहे थे। तो इस तरह से माहौल था कल का। और जब जीती है इंडिया, क्या बात है, क्या खुशी मिली है। क्योंकि वो ऐसा होता है ना, देखो मैं कई बार बोला, आप घर में जीत लीजिए, आप 1000 सीरीज जीत लीजिए, फर्क नहीं पड़ता, किसी को उतना फर्क नहीं पड़ता। आप एक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीत लीजिए, आप देश और दुनिया में आपका नाम हो जाएगा। और भारत रोहित शर्मा की कप्तानी में चौथी बार फाइनल में आईसीसी टूर्नामेंट में। 4 भाई ने फाइनल, मतलब 4 आईसीसी में कप्तानी की, चारों फाइनल में। एक हम सेमीफाइनल, एक मुकाबला हम हारे हैं जो 2023 का फाइनल हमने हारा था। नहीं तो जिस तरीके की कप्तानी है, ये शमा मोहम्मद को समझना पड़ेगा कि कप्तान कैसा है। दूसरी बात क्या है कि अच्छा एक बात बताइए, आप दुनिया में डंका तभी बजाएंगे जब आप विश्व के मंच पर कोई बड़ा काम करिए। भारत में आपका क्या करना है वो भारत तक सीमित है, लेकिन जब आप विश्व के बड़े मंच पर जाकर के अपना कर्तव्य दिखाते हैं और आप अपना जलवा जलाल करते हैं, तो दुनिया आपकी तरफ देखती है। और ये विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, ये हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, ये वो प्लेयर हैं, खासकर गौतम गंभीर इसलिए मैं कह रहा हूं कि गंभीर की जो रणनीति है कमाल की है। मतलब सोच से परे है कि आप क्या सोच रहे हो, उससे 10 कदम आगे बंदा सोच रहा है। जब सब कोई सवाल उठा रहा था 5 स्पिनर्स, तब उन्होंने कहा कि 5 स्पिनर्स हम खिला रहे हैं ना भाई, हमने कुछ सोच के खिलाया होगा। और जिस तरीके से कल उन्होंने पाकिस्तान के एक पत्रकार को धोया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब आया तो उन्होंने सवाल पूछा रोहित को लेकर के, और ये अच्छा हुआ कि मुझे याद आ गया, शमा मोहम्मद को ये जवाब है, जाकर के बीजेपी के वो नेता हैं, रह ही चुके हैं वो, तो उनका वो स्टेटमेंट देखे। उन्होंने पूछा कि मतलब रोहित शर्मा के परफॉर्मेंस पे आप क्या कहेंगे। पहली बार रोहित शर्मा पर लेकर के गौतम गंभीर ने सबसे बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि रोहित 13 रन बना रहे हैं या 3 रन बना रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता। रोहित टीम कैसे चलाते हैं, रोहित एक आगे चलते हैं तो टीम का परफॉर्मेंस क्या कहता है। और दूसरी बात जो मैंने आपको लगातार 2 दिन से मैं बोल रहा हूं कि रोहित के परफॉर्मेंस का टीम पे कितना असर पड़ता है। मतलब कप्तान कह रहा है कि मैं तेजी से खेलूंगा, भाई कोई तो होगा जो ये हाथ उठाए कि भाई मैं जा रहा हूं, मैं जल्दी जल्दी रन बनाऊंगा। और वो कप्तान खुद उठा रहा है, कप्तान कह रहा है कि मैं जा रहा हूं भाई, मैं 6 ओवर में 60 रन भी मार दूंगा, मैं आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, मुझे ये काम करना है। चाहते वो तो शुरुआती बॉल झेल सकते थे। हाँ मैं वही कह रहा हूं, तो अगर ऐसा है कि मुझे आराम से ही खेलना है तो खेल लें, लेकिन एक टीम का एक अपनी रणनीति होती है कि मुझे खेलना कैसे है। आप किसी को डोमिनेट कैसे करेंगे, या तो आप उससे बेहतर खेलेंगे या आपकी रणनीति बेहतर होगी। अगर आप जैसे आप कम रन बनाए, आप कम रन में न्यूजीलैंड को 44 रन से कैसे जीत गए, क्योंकि आपकी रणनीति बेहतर थी। और रणनीति के जब मामले में जब आप अपने तर्कस में तीर रखे हैं और जब वो तीर आप छोड़ना शुरू करेंगे मैदान के अंदर, तो सामने वाले के लिए वो चक्रव्यूह में फंसना है। वरुण चक्रवर्ती के चक्रव्यूह में न्यूजीलैंड क्यों फंसा, क्योंकि आपके मास्टरमाइंड गेम पहले से तैयार था, आपका ब्लूप्रिंट तैयार था कि वो जैसे आएगा तो मुझे क्या खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया के सामने भारत की जीत हासिल कैसे कर, 263 चेज नहीं हुआ पिछले 3 साल में, भारत ने 265 किया।
267 रन बना, इसका मतलब ये भी हो 270 भी होता तो भारत जीत जाता। तो कुल मिला के क्या है कि आपकी रणनीति का हिस्सा है, और इसीलिए बहुत करारा जवाब दिया है गौतम गंभीर ने रोहित शर्मा पर, आलोचकों का, कि रोहित शर्मा क्या है ये आपको बताने की जरूरत नहीं, और आप तय नहीं करेंगे। पाकिस्तान को बोला है ये आप थोड़ी तय करेंगे कि वो खेलेगा या नहीं खेलेगा, उससे रिजल्ट मिल रहा, और उससे बड़ी बात है 2027 का वर्ल्ड कप खेलेगा रोहित शर्मा, ये भी उन्होंने इशारों बता दिया। बताइए आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी तो हम लोग एज ऑफ नाउ काफ़ी खुश हैं, और हम लोग फाइनल्स को लेके भी काफ़ी एक्साइटेड है कि हमें फाइनल्स में भी, मतलब फाइनल्स तो हमें ऐसा लगता है, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ठीक है, हम ही बनेंगे चैंपियंस, पहले भी थे और अभी भी हैं। तय हो चुका है। तय हो चुका है, ये तो हमारे मन में तो तय हो चुका है, बाकी अब टीम इंडिया जाने। भारत वैसे फाइनल जीत रहा है, वही फाइनल क्योंकि जीत रहा है, 9 तारीख मैं को फिर से जीतेंगे। कह रहा हूँ, ये बातें मैं कहता नहीं हूँ। पक्का कैसे आपको लग रहा है कि जीत जाएगी? इस हिसाब टीम खेल रही है, हमारी टीम इतनी अच्छी है और जीतेगी। भारत के परफॉर्मेंस के आधार पे कल मैंने बोला था, अपने चैनल पे डाला था, कल हम जो वीडियो शूट कर रहे थे, और आज अपने इन दर्शकों को भी मैं कह रहा हूँ, कल मैंने बोला था 99.9% वरुण चक्रवर्ती टीम का हिस्सा होंगे, सेम प्लेइंग 11 के साथ भारत उतरेगा, और मैं फिर से कह रहा हूँ 99.9% टीम इंडिया फाइनल जीत रही है। 0.1% भारत के लक पे, 0.1% भगवान पे, और 0.1% हो सकता है कि मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन 99.9% एकदम एक्यूरेट टीम इंडिया फाइनल जीतेगी। अच्छा, फील्ड पर कोई फनी मोमेंट या एग्रेसिव मोमेंट हो? बहुत ज्यादा, मतलब आप ले लीजिए विराट कोहली का, कुलदीप यादव की गेंद थी, उन्होंने गेंद को नहीं रोका, तो अब ये शब्द मैं, चूंकि वो बात मैं नहीं कह सकता जो विराट कोहली कहते हैं, तो हमारी भाषा में कहते हैं क्रिकेट के लहजे में बेन स्टोक। बेन स्टोक एक खिलाड़ी का नाम है, उसको हम उससे कह सकते हैं सिमिलर वर्ड्स बना करके हम दर्शकों के सामने परोसते हैं, दर्शक आसानी समझ जाएंगे उस बात को कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो एक तो वो मोमेंट था, उसी समय आपका रोहित शर्मा का भी था। एक तरफ से कहते हैं ना कि जब किसी पे कोई टूट पड़ता है एक ही साथ, तो कुलदीप पे दोनों कप्तान और पूरे कप्तान टूट पड़े थे। उन्होंने एक फील्डिंग मिस की, इधर से बेन स्टोक, इधर से दूसरा, मतलब शब्दों से बहुत ज्यादा संबोधित किए गए कुलदीप यादव, तो उनका दिमाग अब समझ में आ गया होगा कि अभी टीम इंडिया की जरूरत क्या है। वैसे एक और बहुत शानदार मोमेंट था जब डायरेक्ट हिट किया श्रेयस अय्यर ने। हम सब मैच देख रहे थे, थर्ड मैन की दिशा में खड़ा प्लेयर डायरेक्ट वहां से थ्रो करता है और रन आउट मिलता है, तो ये आपकी तैयारी भी दर्शाती है कि आप कैसा अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं। और भारत, इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कहते हैं ना कि इतना अभी भारत का जो पिछला सीरीज रहा, मुकाबले रहे, उसमें भारत इतना चौकन्ना हुआ है या हारा ऐसे ऐसे जगह पे है कि वो भारत उससे सीख लिया है। कल भी भारत ने टॉस हारने के बाद जो ये रन बनाया है, या विराट कोहली को ले लीजिए, विराट कोहली जो कल 80-82 रनों के स्कोर पर आउट हुए हैं, विराट ने उससे सीख ली होगी कि अगर ऐसा होता है तो मुझे क्या करना अगले मुकाबले में। और इसीलिए भारतीय टीम एक जीत की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि गलती से जो सीखता है ना गुरु, तो उसको हराना बहुत मुश्किल काम है, और ये गलतियों से टीम इंडिया सीख के बढ़ी हुई है। हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं हमारे यूपी हेड प्रियांक वाजपेयी, वो भी बताएंगे कि टीम इंडिया कैसे जीती और शमा मोहम्मद ने कैसे अब अपनी जो है बातें बदल ली है। सर, टीम इंडिया तो जीत गई है। देखिए, खेल में उतनी ज्यादा दिलचस्पी तो मैं रखता नहीं हूँ, लेकिन ये मैच बहुत ज्यादा दिलचस्प था। थोड़ी बहुत सुर्खियां मैंने भी देखी, योगेश भाई से अपडेट भी लेता रहा। बहुत बेहतरीन प्रदर्शन था विराट कोहली का, और बहुत बेहतरीन प्रदर्शन था रोहित शर्मा का। और जैसा कि गौतम गंभीर का विश्लेषण भाई ने किया कि बेहतरीन तो हैं ही वो, चाहे वो राजनीति के मंच में थे पहले वो, और अभी क्रिकेट के मंच में उससे पहले। और रही बात अब शमा मोहम्मद की, तो शमा मोहम्मद को बयान अपना बदलना ही था। उस दिन अपनी चर्चा हुई थी इसको लेकर। शमा मोहम्मद जानती थी कि पार्टी से दबाव है, और वो भी इस वक्त जिस वक्त रोहित शर्मा की लोकप्रियता जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है, तो कांग्रेस को भी अपना वजूद बचाने के लिए शमा मोहम्मद को जाहिर तौर पर इतना ज्यादा दबाव था। पवन खेड़ा हो, चाहे सुप्रिया श्रीनेत हो, चाहे आला कमान हो, लगातार उन पर दबाव बन रहा था। और बयान कहीं ना कहीं जैसे असंसदीय था, हम लोगों की बात हुई थी, इस तरह की शब्दावली नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए कोई भी हो। तो फाइनल में मैच क्या होगा टीम इंडिया? फाइनल में जिस तरह की परफॉर्मेंस है, जिस तरह पिछले मैच लगातार जिस तरह का प्रदर्शन है, और चाहे वो बॉलिंग ऑर्डर हो चाहे बैटिंग ऑर्डर हो, जहां तक खेल की मेरी समझ है, जिस तरह का प्रदर्शन है, कोई मतलब संदेह नहीं है इसमें कि फाइनल हम लोग ट्रॉफी लेकर आ रहे हैं, भारत आ रहा है। तो इस तरह से अब फाइनल मैच बचा हुआ है। दिलचस्प था इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच। शमा मोहम्मद के अब बयान बदल चुके हैं, अच्छे अच्छे लोगों को जवाब मिल गया है, पाकिस्तान भी इंडिया के फैन बन चुके हैं, और अब देख रहा है फाइनल मुकाबला।